अब बड़े ध्यान से सुने। जब यीशु ने अपने चेलों को उसके आने की जानकारी दी तो उसने उन्हें कोई समय, कोई तारीख नहीं बताई। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु अगर लिख देते कि मैं 1 जनवरी 2025 को आ जाऊंगा तो क्या होता? सारे लोग 31 दिसंबर को पश्चाताप करते। हम इतने करप्ट हैं, हम हर दिन ये सोच सोच के पाप करते, अभी 5 दिन है ना। मुझे आज भी याद है, एक भाई को हम बैप्टिज्म दे रहे थे, उसने एक रात पहले इतनी पी, अगले दिन उसकी आंखें लाल थी। मैंने कहा ब्रदर आप बैप्टिज्म ले रहे हो? ब्रदर आपने बोला था ना उसके बाद नहीं पीना है। वेरी गुड ब्रदर, गॉड ब्लेस। अगर प्रभु पे डेट लिख के देते, खुदा अगर लिखता 2 जनवरी आने वाला हूं, सारे बेवड़े 1 जनवरी को पश्चाताप करते पी के, प्रभु अभी माफ कर, कल का दिन बाकी है, क्षमा कर दे, लेकिन आज के दिन मैं तेरे साथ चलूंगा। खुदा धन्यवाद हो, उसने लिखा कि तुम न जानो मैं कब आऊंगा। प्रभु क्यों? ताकि हर समय तैयार रह सको। कितना बुद्धिमान परमेश्वर है ना, जरा सोचो। जब लोग उससे पूछते थे आप कब आओगे, वो कहता था मुझे भी नहीं पता है, पिता ने मुझे भी नहीं बताया है। क्यों? पिता को भी लग रहा था मैं दुल्हन को बता ना दूं। मैं दूल्हा हूं ना, आप मेरी दुल्हन हो ना। ना ऐसा नहीं है। जीसस वेरी खुदा है, जीव हमारा। अब बड़े ध्यान से सुने। उसने कहा मेरे आने से पहले कुछ चीजें होंगी। कितने लोग ये बात जानते हैं? उसके आने से पहले जब आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ते हो, इट्स वेरी मिक्सचर। हैकल में गणित वस्तु बैठेगी, ये होगा वो होगा, ये सब आपके लिए नहीं है। टेंपल आपके पास है क्या? यहूदियों के पास है, वो उनके लिए लिखा है। ध्यान दो कि तुम्हें सब्त के दिन न मानना पड़े। सब्त का दिन हम थोड़ी मानते, हमारे लिए हर दिन सब्त है। कई लोग कहते हैं वर्शिप किस दिन पे करते हो? शनिवार को, रविवार को। मैंने कहा हर दिन। कई दिन और वार इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे आप वर्शिप किस दिन पे करते हो। अगर वो आपसे ऐसा पूछते ना, आप उसको पूछो तू किस दिन करता है, और वो आपको कहे पहले मैंने तुझसे पूछा। हाँ बताऊंगा पहले, लेकिन तू बोल। हम करते हैं शनिवार को, हम हर दिन करते। बैठ इधर, पश्चाताप कर। सब्त का दिन मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य सब्त के दिन के लिए नहीं बना है। हम दिनों और वारों के लिए नहीं बने हैं, हम हमेशा हमें खुदा के लिए बनाया गया है। हालेलुया। हाँ, बाइबल बताती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, उन्होंने पूछा प्रभु आप कह रहे हो कुछ नहीं बचेगा, मंदिर भी खत्म होगा, ये भी होगा वो भी होगा, प्रभु कब आओगे बताइए, आपका आने का टाइम क्या है, अंत कैसे होगा। खुदा ने कोई डेट, कोई तारीख, कुछ भी नहीं बताया। प्रभु ने कहा सुनो, मेरे आने से पहले कुछ सीजन्स आएंगी, और वहां पर लिखा है गणित वस्तु। कहिए वो हमारे लिए नहीं है, वो इस्राएलियों के लिए है। सब्त का दिन हमारे लिए नहीं है। कुछ चीजें वहां पर आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ लोग पूरा कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते हैं ठीक से। उसे कहा मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे। पता ये नूह के दिनों में क्या होता था? गौरंग तू बता। हाँ, लोग खाते और पीते थे। मुझे पता था ये बात इसको पता होगी। प्यारा बच्चा है वो हमारा। लोग खाते पीते थे। आपको पता है आजकल आपके आसपास कितने रेस्टोरेंट्स हैं आजकल? कभी हुआ था ऐसा? मैं जहां रहता हूं, जिस टाउन में रहता हूं, 7-8 अच्छे होटल्स होते थे हमारे टाउन में। गुल मैदान पे एक अच्छी होटल होती थी, हम वहां जाते थे पाव भाजी खाने। लेकिन आज
कोविड के बाद तो ये बहुत ज्यादा हो गया। आप देख रहे हो इन दिनों में खाने ने आपको कितना जकड़ के रखा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शैतान दुष्ट आत्माओं को बोलता है पृथ्वी पर जाओ और ध्यान दो, कोई भूखा ना मरे, सबको खिला खिला के मारो, इतना खिलाओ इन्हें, इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, जब तक नाक में से बाहर ना निकले तब तक इनको खिलाते रहो। और मैंने कुछ लोगों को देखा है खाने की वजह से उन्होंने अपना प्रेयर लाइफ तक चौपट कर दिया। खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे। ब्रदर, नूह के दिन चालू हैं। उसके बाद खुदा ने क्या कहा आगे? बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी, डिजास्टर्स होंगे। बाइबल बताती है मौसम खराब होंगे। आप पढ़ के देखिए, सुनामी का जिक्र है, लहरों की कोलाहल होगी। आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा गया है बीमारियां आएंगी, बहुत सारी तकलीफें आएंगी। और मैं आपको सच कहता हूं, लिसन टू मी, हम वो जनरेशन है जिन्होंने सब कुछ आंखों से देखा है। युद्ध देखा, सुनामी देखी, बाढ़ें देखी, अकाल देखे, हमले देखे, टेररिज्म देखा हम लोगों ने। अभी इन दिनों में देखिए कितना ये फैला हुआ है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए इन चीजों के लिए। ये सब होगा। अब मैं आपको एक दिक्कत बताता हूं विश्वासियों की। बिलीवर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बिजी हैं आजकल। एक भाई आया मेरे ऑफिस में, पास्टर जी मेरा एक सवाल है। मैंने कहा हाँ पूछिए। प्रभु कब आएंगे? मैंने कहा मुझे तारीख नहीं पता, बाकी इतना पता है वो कल भी आ सकता है। तो पास्टर जी अगर वो कल आएगा तो उसके बाद जो चिप है वो किसको लगेगी? नाउ लिसन टू मी। मैंने कहा ब्रदर देखो, जो लोग रह जाएंगे उनको सामना करना पड़ेगा और उनको सिस्टम में डाल दिया जाएगा। चिप क्या है? वो एक सिस्टम है। अच्छा पास्टर जी और सवाल, यहां लगेगा कि यहां लगेगा? मैंने कहा खरीद के ला, जिधर बोल लगा देता हूं। मुझे एक बात बताइए, आप उस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो जो आना ही नहीं है? जो पढ़ाई, वो पढ़ाई हम करें ही क्यों इतनी? सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अनजान रहो, पर मैं कहता हूं उतनी जानकारी रखो जितनी बाइबल देती है। घुस जाते हो, प्रभु के बारे में पता नहीं है, क्राइस्ट को जानते नहीं है, एंटी क्राइस्ट को पहचान लिया। मैं फिर से कहता हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको प्रभु के बारे में जानकारी है अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि आपने तैयारी बंद कर दी है और आप सारा दिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे पड़े हो। प्रभु कब आएंगे, कहां से आएंगे, बालकनी में इस तरफ खड़ा होना है कि उस तरफ खड़ा होना है, यहां से आएगा कि वहां से आएगा? ना 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 ना, बोलो नहीं। अभी आप में से बहुतों को लगता होगा ब्रदर यू आर प्रीचिंग अनबिब्लिकल थिंग। ब्रदर यहां दे, आइए वचन लगाइए। प्रेरितों के काम, ये क्या करते हो भैया? दिस इज माई कंप्यूटर। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 6 वचन लगाइए। सब यहां देखिए, आप लोग खोल सकते हो क्योंकि आपको टीवी नहीं दिखती है ना। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6 वचन यहां देखिए। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य को फेर देगा? Therefore, when they had come together, they asked him, Lord, are you now restoring the kingdom of Israel? कि तू अभी आने वाला है। अब प्रभु ने देखो उनको क्या कहा। आगे ब्रदर आगे लगाइए। उसने उनसे कहा, समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। कुछ चीजों को जानने की कोशिश मत करो। जब मैंने केन की वाइफ को छुपाया है, तुम क्यों ढूंढ रहे हो? प्रभु को जानते नहीं है, केन की पत्नी के पीछे पड़े। कौन है ये लेडी? ब्रदर, जब पृथ्वी पर कोई था ही नहीं, ये लेडी कहां से आई? रखो ना सवाल, स्वर्ग में क्या बात करोगे? 1000 2000 सवाल लिख के चलो ऊपर और आराम से बैठ के संगति करना उसके साथ। पूछना उससे, प्रभु मुझे बता यार ये कौन थी? खुदा कहेगा तेरी खुद की वाइफ ऊपर नहीं आई है, उसका तुझे दुख है नहीं।
और इधर भी आके ये सब पूछता है तू। मैंने बहुतों को देखा है जिनके परिवार सेव्ड नहीं है, परिवारों ने उद्धार नहीं पाया है, परिवारों के लिए प्रेयर नहीं करते, पीछे पड़े हैं केन की पत्नी के। केन तुम लोग को मिलेगा, वो तुमको बोलेगा क्या बिगाड़ा था मेरी पत्नी ने तुम्हारा। जो बाइबल में नहीं लिखा है वो क्यों ढूंढते हो आप? अब खुदावन देखो, अभी आपको लगता होगा चल ब्रदर आप थोड़ा एक्सट्रीम में चले जाते हो कि नॉलेज भी उतना ही इकट्ठा करना है जितना रिटन है। हिस्टोरिकल बुक्स को पढ़ने जाएंगे तो आप बहुत कुछ ऐड कर देंगे। हमारे पास 66 किताबें हैं, बहुत हैं, हमें 71 पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है। एक आदमी मुझे मिला, ब्रदर आपके पास कितनी किताबें? मैंने कहा 66 है। मेरे पास 71 है। मैंने कहा 71 पढ़ के भी नहीं सुधरा है तू यार। किस चीज का घमंड है तुझे? इतनी प्राइड में बात करते हो। He said to them, it's not for you to know times or seasons which the Father has within his own authority. खुदा ने उसे अपने अधिकार में रखे। आप जाइए खुदा से जाके आज दुआ करिए, जाके कहिए प्रभु मुझे बताइए आप कब आएंगे। वो साइलेंट रहेगा, बोलेगा नहीं बेटा मैं नहीं बताऊंगा तुझे। कितने लोगों ने प्रोक्लेम किया 2012 में आएगा, 2013 में आएगा, सब झूठे साबित हुए क्योंकि उसने ठान रखा है वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, प्लीज चीजों को गलत वे में मत लेना। मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आपको प्रभु के आने के बारे में बहुत जानकारियां हैं। सिर्फ मत्ती 24 अध्याय में जिंदगी मत बिताइए, लेकिन कि सिर्फ आपके पास जानकारियां हैं। 25 में एंटर कीजिए जहां पर कुमारियों ने तैयारियां की। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले सुनामी आएगी, मेरे आने से पहले बहुत सारे मौसम बदलेंगे, मेरे आने से पहले ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। कभी आपने सोचा है कितना हैवी होता है प्लेन, कैसे उड़ता है वो? कभी आपने सोचा है आपके हाथ में जो ये चीज है, 50 साल पहले कंप्यूटर भी इतना स्ट्रांग नहीं होता था जितना आपके हाथों में है, क्योंकि दानियल में लिखा है लास्ट डेज में नॉलेज बहुत बढ़ेगा। मैं उस दिन दुबई में था, मैंने अजीब चीज देखी। जिस ट्रेन में मैं बैठा था मेट्रो में, उसका ड्राइवर नहीं था, ऑटोमेटिक चलती है। मैं आगे पीछे दिख रहा था, मैंने बोला खुदा ये क्या है? इन द लास्ट डेज नॉलेज ग्रो, ज्ञान बढ़ेगा। आप बिलीव करिए जिस ट्रेन में मैं बैठा हुआ था ना, ड्राइवर था ही नहीं, ऑटोमेटिक चलती रहती है। हमारे यहां पर कैसे ड्राइवर खड़ा रहता है, देखा होगा आपने, जब कुरला आती है 2 मिनट नीचे उतर के वापस ऊपर जाता है। हाँ बिल्कुल, हमारी ट्रेन में ड्राइवर्स होते हैं, वहां पर ड्राइवर ही नहीं है। वहां पर एक म्यूजियम था, उन्होंने कहा फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, उन्होंने छोटी छोटी चीजें वहां पर रखी हैं। उड़ती हुई टैक्सी देखी, दुबई में आने वाले दिनों में उड़ती हुई टैक्सी वो लोग प्लान कर रहे हैं। आपने देखा होगा एरिया 51, यूएस में एक प्लेस है एरिया 51, वहां पर कहते हैं एलियंस, ये जादू रहता है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? एलियंस। धूप खाता है ना जो, एलियंस रहते हैं। इसके ऊपर भी इनकी बड़ी खतरनाक ट्रेजेडी है। रैप्चर हो जाएगा ना, फिर बोलेंगे ये एलियंस लेकर चले गए। डेविल ने भी अपनी तैयारी करके रखी है, लेकिन तू हरा थोड़ी पाएगा उससे, हम तो जाएंगे। हर चीज को कॉपी करता है। पवित्र आत्मा के आपने लास्ट टाइम कितने फ्रूट सुने थे? जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो कितनों को ले आती है? कॉपी कैट है एक नंबर का। वो जो खुदा करता है वो करता है। प्रभु की 7 आत्मा है, ये भी 7 ही लेके आता है। प्रकाशित वाक्य में एक जगह पे लिखा है एक सफेद घोड़ा निकला और बड़ी तकलीफें चालू हो गई। उसको पता है प्रकाशित वाक्य में पहले सफेद घोड़े पे कौन आएगा, खुद भी वैसे ही आता है।
एक नंबर का कॉपी कैट। जो खुदा करेगा वही वो करेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप आज किस टीचिंग को लेकर है? पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि सबसे वैल्यूबल थिंग ही वही है। कोई नकली साबुन बनाता है क्या? कोई नहीं बनाता, वैल्यूबल नहीं है ना। हम चीजों को बनाते गोल्ड, सिल्वर। क्यों आप सोना खरीदने से पहले किसको साथ में लेके जाते हो? किसी एक्सपर्ट को, और जैसे हम आपको गोल्ड देते हैं, देख तो बरोबर दे सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ना हम बेवकूफ बन सकते हैं। शैतान देखता है वैल्यूएबल थिंग्स कौन सी हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, और उसको पता है सबसे अमेजिंग थिंग पवित्र आत्मा है। इसीलिए कई लोगों को देखो इसके बारे में कंफ्यूजन्स है। आप अन्य भाषा बोल के देखो, आपको ख्याल आएंगे बनकर कुछ भी नहीं है। आप देखिए उसने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जो बकायदा अन्य भाषा कैंसिल कर देते हैं कि अन्य भाषा है ही नहीं। याद रखना, जो वैल्यूबल होगा उसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। क्या यह शिक्षा आपको मदद कर रही है ना? बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। अब सुनिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 24 अध्याय मत्ती के अंदर अपने आने का जिक्र किया और उसे सारी बातें बताई, उसके बाद उसने अपने चेलों को एक बात सिखाई, एक दृष्टांत दिया। उसने उस दृष्टांत को कहा जाता है 10 कुआंों का दृष्टांत। और बहुत लोग पूछते हैं, बदर ये दृष्टांतों में क्यों? दृष्टांत बाइबल में यीशु के आने से पहले भी थे। चलो मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं पुराने नियम का। आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ा है ये। दाऊद ने बतशबा के साथ पाप किया और अपने पाप को छुपाने के लिए उसने उसके पति को भी मरवाया। एंड यू नो, जब नतान नबी दाऊद के पास आता है तो वो सीधा उसको ये नहीं कहता है तूने पाप किया, वो उसको दृष्टांत बताता है। बोलता है एक भेड़ थी, अपने मालिक के साथ रहती थी, पर एक व्यक्ति ने उस भेड़ को छीना। दाऊद गुस्से में आके कहता है कौन है वो? तू है। कितने लोगों ने ये बात देखी? जब योना नबी नींद में पहुंचता है तो वहां पर एक पेड़ आता है जिसको छांव देता है, फिर वो पेड़ सूख जाता है। पुराने नियम में भी परमेश्वर दृष्टांतों का उपयोग करता था और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। अब इस दृष्टांत को सुनिए, ये इतना खूबसूरत है, मैं तो विश्वास करता हूं आज आप बैठे बैठे जम मारोगे। सुनिए, यीशु ने कहा 10 कुंवारियां थी। कितनी? 5 मूर्ख, 5 बुद्धिमान। 10 को पता था कि दूल्हा आने वाला है। सबको पता है दूल्हा आने वाला है, और सबको यह भी पता था क्या देखकर दूल्हा उठाएगा हमें। सिर्फ एक वजह से, हमारी मशालें जलनी चाहिए। अब बाइबल कहती है ऐसा नहीं है कि मूर्ख सो गई हैं। आप पढ़ के देखो, 10 की 10 सोई हैं वो। अब देखा उन्होंने कि खुदा के आने में देरी हो रही है, तो उन्होंने क्या किया? वो लेट गई। अचानक आधी रात को धूम मची, पापा। अचानक रात को तो रही बजी और सब उठ गई, सबने अपना अपना ड्रेस ठीक किया। अब प्रॉब्लम यह थी, मशालें दोनों के पास थी, जल भी रही थी, लेकिन जो मूर्ख थी ना उनकी डिम हो गई थी। एंड द प्रॉब्लम इज, कुप्पी में ऑयल था ही नहीं इनके पास। कहिए कुप्पी। यहां देखिए, तेल की कमी के कारण वे डिस्टर्ब हो गई। कुछ अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी बाइबल में पवित्र आत्मा के बहुत अलग अलग चित्र हैं। हवा, पानी, आग, कबूतर, तेल। हर नाम के पीछे कैरेक्टर है। बताइए, कबूतर के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है? आप उसको सामने रखो और उसको ऐसा करो। कितने लोग ये बात जानते हैं, होली स्पिरिट को आपका चिल्लाना पसंद नहीं है। हेटिया 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 बुद्ध है, हेटिया इधर आ इधर आ इधर आ, मैं तेरे को दिखाता हूं, इधर आ। क्यों उसको तंग करते हो?
लिसन टू मी, यहां देखो, आप कबूतर को बुलाओ घर पे, उसको बोलो हमारे घर पे रहे, वो कहेगा मैं रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं एडजस्ट नहीं करेगा, तुम लोग को करना पड़ेगा। मतलब कभी भी तुम लोग को लड़ाई झगड़ा करना है, वो रूम में जाके करो। इधर करोगे मैं चला जाऊंगा, बिकॉज आई एम परफेक्ट, आई विल नॉट एडजस्ट। आप चाहते हो पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, वो एडजस्ट नहीं करेगा। यू शुड, बिकॉज ही इज परफेक्ट। वो आपको बदलने आया है, आप उसे बदलने की कोशिश न करें। आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहे, लोगों पे चिल्लाना और उनके लिए गलत बोलना बंद कर दो। और अगर आप कहोगे ना पवित्र आत्मा जब मैं झगड़ा करता हूं आप इधर ही रहो, दिस इज नॉट माई नेचर, आई एम लाइक अ डव। वो कहेगा आपको झगड़ा करना है ना, एक काम करो, जाओ अपने कमरे में, और उधर से भी ज्यादा आवाज आया तो भी चला जाऊंगा मैं। वो एडजस्ट नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। अब दूसरा उसका एक साइन है, वो है हवा। लाल समुंदर को हवा ने 2 भाग किया था। चेलों के समय में हवा आया था। आप जानते हो कभी कभी मिट्टी हवा में उड़ जाती है, हवा बहुत स्ट्रांग होती है। क्या कहा प्रभु ने, हवा जहां को चाहती है वहां को बहती है, तुम उसका आवाज सुनते हो, वो दिखाई नहीं देती। आत्मा से चला हुआ व्यक्ति ऐसा ही है। अब मैं एक एक कैरेक्टर के ऊपर खोलूंगा तो टीचिंग चेंज हो जाएगी। आइए मैं सीधा फाइनल पे आता हूं। कहिए तेल। जानते हो तेल में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है, वो चीजों को मुलायम कर देता है। कितने लोग सर पे तेल लगाते हैं, मैं नहीं लगाता, आप लगाते हैं? उसके बाद बाल कैसे हो जाते हैं, चमकते हैं। इवन यीशु ने कहा उपवास में क्या करो, पैराशूट ऑयल लगाओ। हाँ, उसने कहा जब तुम उपवास में रहो तो तेल मलो, क्योंकि तेल जो है ना वो आपके फेस पे ग्लो ले आता है। कितने लोगों ने ये बात पढ़ी, प्रभु ने कहा जब तुम उपवास करो तो अपने सर पे तेल मलो। क्यों? ताकि कोई भी तुम्हें उस दिन ये ना जाने कि तुम फास्टिंग में हो। अभी कई लोग क्या करते, आप देखो फास्टिंग में ऐसे बैठे रहेंगे, ब्रदर क्या हुआ, फास्टिंग है। और जैसे सबको पता चल गया ना, अब देखो उसके बाद सब चेंज हो जाता है। हाँ हाँ बोल, क्योंकि पता चल गया ना कि मैं उपवास में हूं। बहुतों का खाना पता है क्या है, सबको पता चल जाए मैं दुखी हूं, सिंपैथी। अब सुनी, इन कुंवारियों के पास तेल नहीं था, उनकी कुप्पियों में और मशाले बुझ रही थी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मुझे लगता है ये आपको शेक कर सकता है। यहां देखिए, पुराने नियम में कुप्पियां किनके पास थी? बताइए, पुराने नियम में जब लोग एक दूसरे का अभिषेक करने के लिए जाते थे तो ऑयल क्या हाथ में लेके जाते थे? कुप्पियों में लेते थे। आपको पता है कुप्पियां किनके पास रहती थी? याजकों के पास, नबियों के पास रहती थी। और कुप्पी में होता क्या था? कहिए तेल। तेल कौन है? अब यहां पर लिखा है कि कुप्पियों में तेल नहीं था। अब मुझे बताइए पवित्र आत्मा इन दिनों में कहां रह रहा है? आपके अंदर। मतलब कुप्पी है आपका अंदरूनी मनुष्यत्व। इसका मतलब क्या है? बाहर से मशाल चल रही है, अंदर से खालीपन है। बाहर से आप पकड़ पकड़ के अपने आप को चला रहे हो चर्च के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पीछे से कोई आया, चल जल्दी करना, चल रहा हूं, चुप है। हाँ, प्रेज प्रेज। यू नो, जिन लोगों का तेल खत्म हो गया है ना, वो चर्च के अंदर बहुत अच्छे रहते हैं, पर उनके घरों में गवाहियां उनकी अलग है। कुप्पी में तेल नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप भीतर से खाली हैं। यहां बहुत लोग हो सकते हैं, आपकी मशालें थोड़ी बहुत जल रही हैं, आपकी टेस्टिमनी थोड़ी बहुत प्योर है अभी भी, लेकिन आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं इनसाइड एम्प्टी हूं।
चिढ़ लगती है मुझे, गुस्सा आता है मुझे, न माफ करता हूं न माफी मांगता हूं। आज मैं इस कलीसिया के हर एक भाई बहन से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी कुप्पियों में तेल है? मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्यों आपने सबसे पहले तेल का जिक्र किया है, कुछ और क्यों नहीं? मैं कल एक परमेश्वर के जन से बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि ब्रदर आपको पता है, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति रोज प्रार्थना करता है, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति रोज रोज खुदा के लोगों की मदद करता है, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति फास्टिंग करता है। और जब मैं उन सारी चीजों को मनन कर रहा था उनसे पूछ के कि ये बातें ऐसी हैं, ऑनेस्टली मैं कल किसी से बात कर रहा था और वो मुझे पूछ रहे थे कल संदेश जो है उसमें क्या आप बताने वाले हैं, तो मैं उनको बता रहा था कि कल ये मेरा मैसेज है। वो मुझे कह रहे थे कि आपको पता है ब्रदर, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति लोगों की मदद करता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, उपवास करता है। और जब मैं रात को वो सारी चीजें लेकर मैं खुदा के सामने गया, मैंने कहा खुदा ये कितनी बातें सच है ना। मुझे खुदा ने कहा बिल्कुल, लेकिन ये बात याद रखना, सब कुछ तब शुरू होता है जब ऑयल होता है। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मशालें जल रही हैं, दीपक जल रहे हैं, पर अंदर ऑयल नहीं है। बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पांव का दीपक और मार्ग का उजियाला है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये वे कुंवारियां थी जिनके पास वचन था पर वे पवित्र आत्मा से भरी हुई नहीं थी। कितने लोग ये बात जानते हैं? भजन संहिता की किताब में लिखा गया है, बहुत सारी प्लेसेस पे अलग अलग जगहों पर पतरस में लिखा है, या उसका वचन एक दीपक की तरह है जिसे आप अंधेरे में तब तक ले चलते हो जब तक पो न फटे। परमेश्वर का वचन एक दीपक है। भजन संहिता में लिखा है तेरा वचन मेरे पांव का दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। दीपक खड़ा, अगर आपके हाथ में दीपक है वही आपको दिखाता है कहां 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 जाना है। इनके पास दीपक थे, इनकी मशालें जल रही थी, पर बाइबल कहती है इनके पास तेल की कमी थी। हो सकता है आप में से हर एक के पास ये ज्ञान हो कि प्रभु आने वाले हैं, जैसे इन्हें पता था दूल्हा आने वाला है। हो सकता है आप में से बहुतों को इंफॉर्मेशन हो कि एंटी क्राइस्ट कब आएगा, नोहा के दिन क्या है, जजमेंट कैसे होगी, कैसे परमेश्वर अंत के दिनों में याकूब का सिंहासन वापस लगाएगा। हो सकता है आप में से हर एक के पास बहुत सारा नॉलेज हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप तेल से भरे हुए हैं? क्या आप ये कह सकते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं? क्यों पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है? पवित्र आत्मा से भरने वाला व्यक्ति प्रार्थना कर पाता है, पवित्र आत्मा से भरने वाला व्यक्ति बाइबल समझ पाता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति लोगों की मदद कर सकता है। इवन मैंने देखा पश्चाताप भी बगैर पवित्र आत्मा के नहीं होता। कभी कभी पाप हो जाने के बाद पवित्र आत्मा आपको कंडेम नहीं करेगा, आपको उसकी दया दिखाएगा कि देख उसने तुझसे कैसा प्यार किया है। पाप के बाद यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें धार्मिकता दिखाएगा। कौन है हमारी धार्मिकता? यीशु मसीह। मैं आपको कहना चाहता हूं, वेट, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हो, यह मत सोचो कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। वो भी गिरता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाप हो जाने के बाद वो आपको यीशु की तरफ दिखाएगा, और जब आप यीशु की तरफ देखोगे उसकी दया से टकरा जाओगे और आपसे पश्चाताप होगा। मैंने देखा है बगैर पवित्र आत्मा पश्चाताप भी नहीं होता। उसने क्यों कहा तेल रखो? क्योंकि तेल मदद करेगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा, वो तुमसे बाइबल पढ़ने में मदद करेगा। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा लेखक है, वो तुम्हें वचन समझाएगा। बाइबल कहती है कौन प्रार्थना करना जानता है? कोई भी नहीं। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहकर आहें भर भर कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। सुनिए, तेल की जरूरत क्यों है? तेल बाइबल पढ़वाएगा, तेल प्रार्थना करवाएगा, तेल उपवास करवाएगा, तेल
तेल दूसरों की मदद करवाएगा, तेल दूसरों को सुसमाचार बताने में मदद करेगा। इसीलिए उसने कहा तेल, you need the blessed Holy Spirit for preparation. कोई नहीं है यहां पर जो खुद तैयारी कर सके। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। जब उत्पत्ति में आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, और पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और ज्योति हो गई। खुदा ने कहा, पवित्र आत्मा ने लिया और काम किया। याद रखो, वचन और पवित्र आत्मा सदैव एक साथ काम करते हैं। सूरज भाई, कैसे भर सकता हूं मैं पवित्र आत्मा से? कैसे मिल सकता है ये तेल मुझे? उसे निहारना सीखो, उसे निहारना सीखो। बात करो उससे, बात करो उससे, बात करते रहो उससे। आमीन बोलकर प्रार्थना खत्म नहीं होती। मैं बाइबल में आपको ऐसी प्रार्थना बताऊं जिसमें यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं आमीन, वो आता ही नहीं है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन ये कब बोलूं? लगे रहो। तुम्हारा प्रार्थना खत्म ही ना हो। लोगों ने मस्त पैटर्न सीख लिया है, 10 मिनट प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो निरंतर प्रार्थना में ये वर्ड्स कैसे आएंगे? लवर्स समझ पाएंगे व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोलने की। अगर आपको अब मेरी बातें समझ में नहीं आ रही ना, समझ जाओ ऑयल की कमी है। चेले भी नहीं समझ पाते थे। सामरी स्त्री को प्रभु ने कहा, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। उसको लगा प्रभु नल की बात कर रहा है। बोलती है, खुदा घर में लगा के दे ताकि आना ही ना पड़े। चेलों को उसने कहा, फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। वो एक दूसरे को देख रहे थे, कहां आया खाना। निकोदेमुस को उसने कहा, जो नया जन्म लेना अवश्य है। वो कहता है, अगर एक व्यक्ति मां के पेट से निकला तो वापस कैसे जाएगा? ये भी समझते नहीं थे। क्या भरे हुए हैं। कितना जरूरी है ऑयल को रखना, भरे हुए रहना। विदाउट होली स्पिरिट आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, न समझ सकते। मैं एक दिन सोच रहा था कि प्रभु क्यों कहता है पवित्र आत्मा से भरे हुए रहो। यहां देखिए, इस बाइबल का लेखक आपके अंदर रहता है। वो आपको बताता है वचन क्या है। वो प्रार्थना में मदद करता है, वो आराधना में मदद करता है, वो उपवास करने में मदद करता है। इसीलिए उसे कहा गया है सहायक। He is my helper. आप बिलीव करते हैं एक दिन आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे? मैं ये विश्वास करता हूं आपको प्रभु करेंगे। ये मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यहां पर सब पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे। आप इतने भरे हुए रहेंगे आने वाले दिनों में कि आपके पास में कोई खड़ा होगा ना, भले वो नया नया आएगा और देखता रहेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, आप आराधना करोगे, कभी नहीं कभी नहीं कभी। आप इतने भरे हुए रहोगे, आपकी अनॉइंटिंग से वो चंगा हो जाएगा। कहिए आमीन। कहिए आने वाले दिनों में लोग मेरी परछाई से चंगे होंगे, लोग मेरे बोलने से चंगे होंगे। पर पास्टर जी ये कैसे होगा? क्योंकि उसके नाम में ताकत है। बड़ा विश्वास से जियो।
या ये अच्छा था? थोड़ा विश्वास से जियो। हर चीज के लिए लॉजिक मत मांगो खुदा से, यार मुझे बता ये ऐसा क्यों है। मार्था और मरियम, यीशु आया। ये ऐसी बहन थी जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में जीती थी। यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। अभी भी तू कुछ मांग, वो तुझे देगा। मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन वो जिएगा। बहन, तुझे काउंसलिंग की नीड है। यीशु वहां आते हैं और कितने लोगों ने ये पढ़ा। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि चमत्कार देखने के बाद तू विश्वास करेगी? कम ऑन, करेक्ट माय स्टेटमेंट। यदि तू विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अरे बढ़ते जाओ। पंकज, हमने उस दिन गवाही शेयर की थी, याद है, मुंबई में? आप तैयार रहिएगा। कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, मिलिट्री वाली। यहां देखिए, उस तरफ टीवी शो हो रहा है। यूएस आर्मी में एक बहुत ही गॉड फेयरिंग लड़का भर्ती हुआ। हर दिन बाइबल पढ़ने वाला, प्रेयर करने वाला। मैं बोलूंगा तब लगाना। छोटी छोटी बात पे यीशु यीशु करता था। और आपको पता है, स्पिरिचुअल लोग हमेशा से ही रिलीजियस लोगों को डिस्टर्ब करते आए। आप स्पिरिचुअल हो ना, तो आपको धार्मिक लोग इतना पसंद नहीं करेंगे। आत्मिक और धार्मिक में बहुत फर्क होता है। बहुत सारे लोग धार्मिक हैं, आत्मिक नहीं है। तब उस लड़के को रोज स्कॉच दिया जाता था, विस्की दी जाती थी, पी। तो वो बोलता था नहीं। इवन वो किसी आर्मी के फंक्शन में भी ज्यादा जाता नहीं था। एक दिन इन लोगों ने कहा, ये बहुत 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 और स्पिरिचुअल बनता है, कुछ करते हैं इसका। तो वहां पर ग्राउंड पे बहुत समय से गाड़ी खड़ी थी। तो उन्होंने उस लड़के को कहा, तो बहुत जीसस जीसस करता है ना? बोला, यस ही इज अलाइव। उसने कहा, एक काम कर, ये गाड़ी चला के दिखा। उसने कहा, दो चाबी दे दो। वो अंदर गया, चाबी डाली, गाड़ी चालू की, चक्कर मार के गाड़ी लगा दी। जब वो वापस आया, सारे ऑफिसर्स उसको देख रहे थे और उसमें से कुछ ऑफिसर्स रो रहे थे और सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे हो पाए। कुछ तो भाग गए थे। पता है क्यों? उस कार में इंजन थी नहीं। पंकज लगा। The young man took the key, went to the vehicle and began to pray. Then he parked the jeep in the spot perfectly, just as the captain wanted. The young man came out the jeep and saw everyone around him crying. They all said together, we want to serve your God. हम तेरे परमेश्वर की आराधना करना चाहते। The youngest soldier was amazed and asked, what's going on? हो क्या रहा है? Crying, the captain lifted the hood of the jeep, showing it to the young man. The car had no engine. फोटो दिखा उसका। ये लड़का खुद रो रहा था और उसे अंत में कहा, ये मेरा खुदा है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि यूएस आर्मी है, बट आई नो एक आर्मी मैन है कोई। मैंने ये बायोग्राफी बहुत समय पहले पढ़ी। जब उसने मुझे उसकी बायोग्राफी में, आप ये थोड़ी छोटी है एक्चुअली, एक जगह पे पूरी बायोग्राफी पढ़ी है। उसने यूएस की मिलिट्री के सामने खड़े होकर कहा, मैं हर बार आपको सैल्यूट बाद में करता हूं, पहले मैं अपने कैप्टन को सैल्यूट करके आता हूं।
ऐसे होते हैं तेल से भरे हुए लोग। तेल रख भाई, तेल रख। सबोपदेशक में लिखा है, तेरे सर पर तेल की कभी कमी ना हो पाए। मेरा प्याला उमड़ रहा है। मैं बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंफॉर्मेशंस उतनी ही रखो जितनी बाइबल देती है। उससे भी अधिक तैयारी रखो। उसने कहा, सचेत रहो कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। जागृत रहो, इतना भर के जिंदगी जियो, इतना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही आपकी मदद करेगा। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करिए। कृपया 2 मिनट लिखना बंद कर दीजिए। यहां देखिए, थैंक यू लॉर्ड, व्हाट अ गॉड वी हैव। जब वो पहली बार आया तो यरूशलेम के रास्तों पे चला। वॉचमैन नी ने कहा, द बिगेस्ट थिंग इज नॉट जीसस वॉक ऑन अ वाटर, द बिगेस्ट थिंग इज ही वॉक ऑन द स्ट्रीट ऑफ जेरूसलम, हेल्पिंग पीपल, लविंग पीपल। उसने कहा, खुदा पानी पे चला, ये बड़ी बात नहीं है। खुदा हमारे बीच में चला, हमें हाथ लगाता रहा, हमारी मदद करता रहा। उसने कहा, पानी पे चलना गिफ्ट है, प्यार करना उसका नेचर है। बोला, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हमारा प्रभु पानी पे चला। अरे वो तो उत्पत्ति में भी चल रहा था, पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी, वो लोगों से मिलता था, उन्हें हाथ लगाता था, उनको, बच्चों को उठाता था, प्यार करता था, मदद करता था, सहायता करता था। सुनिए, जब वो पहली बार आया तो गधों पे बैठ के आया, लेकिन अब जब वो आएगा घोड़े पे आएगा। सुनिए, जब वो पहली बार आया तो पापियों के लिए आया, लेकिन अब वो पापियों के लिए नहीं, अब वो धर्मियों के लिए आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब वो पहली बार आया, बहुत से बच्चे मर गए। अब वो दोबारा आएगा, सब बच्चे चले जाएंगे। मैं देख रहा था, जब वो आया, हेरोदेस ने सारे छोटे बच्चों को मरवाया, लेकिन अब जब वो आएगा कोई बच्चा नहीं मरेगा, सब बच्चे चले जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, ये मैंने खुदा से सुना है। तुझे याद है सूरज प्रेमानी, कल की बात बता रहा हूं, ये रात की बात है। तुझे पता है सूरज प्रेमानी, जब मैं पहली बार आया सारे बच्चों का कत्ल हुआ था, अब एक का नहीं होगा, एक का नहीं होगा। I will bring them, मैं उन्हें उठा लूंगा। हालेलुया। जब वो पहली बार आया तो बहुत सारे घरों में से माओं की आवाजें आ रही थी, हमारे बच्चे को मार दिया। अब कोई मां नहीं रोएगी, अब तो आनंद की आवाजें होंगी। लिसन टू मी, भविष्य में वह दिन आने वाला है। लिसन इंडिया, लिसन, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, द डे इज कमिंग, वह दिन आ रहा है जब हम ये आवाज सुनेंगे। वो एक तुरही की आवाज होगी, और जब हम अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ देखेंगे, हमारा छुटकारा बादलों पर खड़ा होगा।
मैं इस वीडियो के माध्यम से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु आ रहे हैं। आमीन। आने वाला आएगा और अब और देर न करेगा। अपने आप में तेल रखिए, मेहनत करिए, जाइए उसके करीब, अपने एक्सक्यूजेस से लड़िए, अपने बदन से लड़िए, लोगों के तानों से लड़िए, किसी बात पे ध्यान मत दीजिए, उसके करीब जाइए। यही आपकी तैयारी है।